हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पेड बैच में। वन दरोगा। एकदम से जज्बात बदल गए, पाठ्यक्रम बदल गया, सोच के हैरान हो गए लोग। परेशान नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? ये जो आपके 26 चैप्टर आपको दिए गए हैं, इसको कैसे पढ़ना है, उसकी पढ़ने की टेक्निक समझ लीजिए। इसमें कई सारे चैप्टर ऐसे दिए गए हैं जो एक ही चैप्टर है और उसके सब टॉपिक हैं। एक चैप्टर के अलग अलग, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक हैं और उनको खोल खोल के अलग कर दिया गया है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कई सारे टॉपिक्स या कई सारे चैप्टर को मिलाकर लिखा गया है। तो इस सिलेबस को समझने से अच्छा आपको पढ़ना कैसे है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास है ना कुछ किताबें होंगी, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि जो विद्यार्थी अभी पेट कटाव के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वो अपना, उनको लगता है कि वो इर्द गिर्द में है, उनके लगता है कि उनको कटाफ मिल जाएगी, है ना, अगर कम गई तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी उनको पता नहीं चल रहा है कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वन दरोगा का जो सिलेबस निकला है ये 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। कितने सेगमेंट में बच्चे? 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से समझिएगा। जैसे राष्ट्रीय वन नीति। अब राष्ट्रीय वन नीति है तो सबसे पहली जो राष्ट्रीय वन नीति है वो घोषित की गई थी 1894 में। समझे? सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1894 में घोषित की गई थी। फिर इसके बाद आज़ादी के बाद सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति फिर 1952 में घोषित की गई थी। फिर इसको संशोधित किया गया और 1988 की हमारी राष्ट्रीय वन नीति इस समय चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा, सर राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। अब मैं बता दूं, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना ये 2017 से लेकर 2030 तक चल रही है। समझे ना? 2017 से लेकर 2030 तक के लिए ये राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना चल रही है ना। तो इसको पढ़ना कैसे? अभी तो हमें यही, अभी बहुत सारे बच्चे तो ये थे जिनको ये नहीं पता कि सर राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में पढ़ना क्या है। अरे भाई, ये योजना है, सरकार द्वारा चलाई गई है, इसको मैं बताऊंगा आपके। इसके 7 फैक्टर हैं, यानी 7 इसके पार्ट हैं जिसको आप लोग को पढ़ना होता है। समझ गए? यानी 7 पॉइंट है इसमें, तो 7 पॉइंट पढ़ेंगे तो ये वाला कार्य योजना वाला पॉइंट आपका समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताता हूं कि पढ़ना कैसे, समझिएगा। ये जितना भी लिखा हुआ है मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए सब अलग अलग कर दिया है, मैंने नोट भी किया है। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपका 3 सेगमेंट है बच्चे। ठीक है ना? तो इस वन दरोगा का जो पाठ्यक्रम है, वन दरोगा का जो पाठ्यक्रम है, बहुत अच्छे से समझना। अगर पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये तो नॉर्मल सा सिलेबस था, हम तो बिल्कुल कठिन समझ रहे थे। समझे? तो यहां पर 3 प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कंप्लीट करना पड़ेगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कंप्लीट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, है ना, इसको। फिर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कृषि और वन उत्पाद। यानी कि जब हम कृषि करते हैं तो गेहूं, चावल, ये सब हमको प्राप्त होते हैं। जैसे हम कृषि कर रहे हैं तो कृषि में हमको गेहूं प्राप्त हो रहा है, चावल प्राप्त हो रहा है, मक्का प्राप्त हो रहा है, ज्वार प्राप्त हो रहा है। लेकिन वन उत्पाद का मतलब क्या है? वन उत्पाद मतलब हमको महुआ प्राप्त हो गया, हमको लकड़ियां प्राप्त हो रही हैं। बात समझ आ रही है? हमको खैरा प्राप्त हो रहा है, हमें तेंदू का पत्ता प्राप्त हो रहा है। बात समझ आ रही है? जिससे बीड़ी बन रही है, ये सब आपके वन उत्पाद हैं, है ना। तो लकड़ी वाले गैर उत्पाद और गैर लकड़ी वाले उत्पाद और वन उत्पाद ने इस प्रकार से। तो वन उत्पाद, अब वन उत्पाद को बेचा भी जा रहा है, तो वन उत्पाद कौन सा बेचा जाएगा, कौन से वन उत्पाद बेचने वाले हैं, कौन से बेचने वाले नहीं हैं, तो इनका प्रबंधन किया जाएगा। वन उत्पाद के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो उत्पाद हमको प्राप्त हो रहे हैं इसका प्रबंधन किया जाएगा, और इसके बाद इसको वही निर्यात कर पाएगा, इसको वही निर्यात कर पाएगा जिसके पास प्रमाण पत्र होगा, जिसके पास प्रमाण पत्र होगा। तो आप देखेंगे अलग अलग में चैप्टर में लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है वन उत्पाद और एक जगह लिखा है वन प्रमाणन। एक जगह लिखा है वन उत्पाद यानी वन उपज और एक तरफ लिखा है वन प्रमाणन। तो ये एक ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16 और 17 जो है वो एक ही चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? इसको पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो ये वाले पार्ट हो गया, तो ये 2 पार्ट हो गए। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट आपका है इसमें, जो तीसरा सेगमेंट आपका इसमें है ना, जैसे कि हम एक और बात बता दें, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कृषि, जैसे आपने यहाँ पे कृषि देखी तो यहां पर आपको कृषि के 2 पार्ट पढ़ने हैं।
जो बच्चे अपने मन से पढ़ना चाहते हैं वो अपने मन से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, किताब उठाएं पढ़ना शुरू कर दें। बात समझ आ रही है? तो कृषि के आपको दो चीजें पढ़नी है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, ये पहला। दूसरा चैप्टर इसी में है ना, कृषि वानिकी, दूसरा चैप्टर इसी में है कृषि वानिकी, है ना। और तीसरा चैप्टर इसी में है आपका, इसी में कृषि का स्वरूप, भारत में कृषि का स्वरूप, जैसे कि पानी पर निर्भरता में कि मानसून की निर्भरता है हमारे ऊपर, मानसून आएगा तो कृषि अच्छी होगी, अच्छी उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो जोतें हैं कृषि की वो छोटी छोटी हैं। जोतें छोटी छोटी क्यों हैं? क्योंकि जमींदारी प्रथा का पूर्ण रूप से अभी तक उन्मूलन नहीं हो पाया है, चकबंदी हदबंदी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। बात समझ आ रही है? तो कृषि का स्वरूप और फिर कृषि क्षेत्र का महत्व, कृषि क्षेत्र का महत्व, कृषि क्षेत्र का महत्व। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पार्ट आपको कृषि वाले में पढ़ना है, ये वाला पार्ट आपको क्या करना है? कृषि वाले में पढ़ना है। तो आप देखेंगे तो कृषि का स्वरूप कैसा है, भारतीय कृषि का स्वरूप कैसा है, कृषि क्षेत्र का महत्व, कृषि वानिकी, कृषि क्षेत्र का योगदान, है ना। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, है ना, तब ये दूसरा पार्ट आ जाएगा, अर्थव्यवस्था में कृषि और वन उत्पाद वाला पार्ट। ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेंगे तब आपका जो तीसरा वाला पार्ट होगा, वो होगा वन दरोगा से संबंधित, वन दरोगा या वन अधिकारियों से संबंधित, वन अधिकारियों से संबंधित, वन अधिकारियों से संबंधित। अब वन अधिकारियों से संबंधित में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा? इसमें आप अधिकारियों के कर्तव्य क्या होते हैं, है ना, कौन कौन सी नियम लागू करने होते हैं, और आप देखेंगे कौन कौन से कानूनों को तोड़ने पर क्या क्या सजा का प्रावधान है, कौन कौन से कानूनों को तोड़ने पर क्या क्या सजा का प्रावधान है। जैसे मान के चलिए कि यदि किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, या फिर किसी वन्य जीव को या किसी वाइल्ड को, है ना, संरक्षित घोषित कर दिया गया, आरक्षित घोषित कर दिया गया, लेकिन आपने उसको मार डाला तो क्या सजा होगी? तो वन संरक्षण अधिनियम में क्या सजा दी जाएगी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में के तहत जो सजा का प्रावधान है वो वाली बातें आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप देख पाए तो यहाँ पे लिखा है वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून, सरकारी कानून में वही सजा का प्रावधान कितना है, सामान्य दंड कितना होगा, जुर्माना कितना होगा, ये वाली बातें और नीतियां। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये आपके वन दरोगा और वन अधिकारियों संबंधित वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि वन दरोगा के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, दूसरा अर्थव्यवस्था में कृषि, और अर्थव्यवस्था में वन उत्पाद का महत्व पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लास्ट में, है ना, क्या, वन दरोगा या वन से संबंधित जो अधिकारी होंगे उनके कर्तव्य, कानून, है ना, और सजा का प्रावधान, इन सब चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको समझ लीजिए। जैसे ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तीसरा और चौथा, ये जो चैप्टर हैं ये मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे, ये सारे चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद हम आपको ये वाला चैप्टर पढ़वाएंगे, राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव कार्य योजना, वन उपज एवं प्रमाणन, वनीकरण, कृषि वानिकी, वन बंदोबस्त, वन दरोगा का कर्तव्य अधिकार, वन भूमि का राजस्व, अभिलेखों में नामांतरण। बात समझ में आगे कि नहीं आ गई? बात समझ में आगे कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये ऑफर 10 फरवरी तक है, मैंने बता रहा आज 2 फरवरी है, तो मैंने ये वन दरोगा का जो बैच है इसके लिए ऑफर कितने दिन का दिया है? सिर्फ 10 फरवरी तक दिया है, और 10 फरवरी के बाद ये ऑफर आपका समाप्त हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपको 100 घंटे की क्लासेस मैं दे रहा हूं, इस 100 घंटे की क्लासेस में मैं आपको 50 घंटे की क्लासेस अभी दे दूंगा, तुरंत वाली बात, और 10 फरवरी के बाद बाकी 50 घंटे क्लासेस, यानी ये वाली जो क्लासेस होंगी वो आपकी लाइव होंगी, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो वन नीति ये वाला जो पोर्शन होगा इसको मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और ये वाली जो क्लासेस हैं वो सारी आपकी अपलोड कर दी जाएंगी आज, है ना, आज से ही अपलोड करना शुरू की जाएंगी। रोज रोज आपकी 10-10, 12-12, 15-15 क्लासेस आपके हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। अब जरा सा जो बच्चे अपने मन से पढ़ना चाहते हैं, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, जो अपने अभी मन से पढ़ना चाहते हैं, जिनको अभी पेट कट ऑफ का इंतजार है कि कट ऑफ आ जाएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना, जो अपने मन से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे
सबसे पहले अभी आपको क्या क्या टॉपिक समझिएगा। मैं यहाँ टॉपिक लिखने वाला हूँ, तो अपने घर पर बैठकर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि आप बैच नहीं ले रखे हैं तो आपको घर पे बैठ कर ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद है ना आपका जो ये जो लाइव क्लास चलेगी, जब आप पेट क्वालिफाई हो जाएं तब आप ये वाली क्लासेस बाद में हमसे पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पर्यावरण को समझना है, पर्यावरण का परिचय। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अंतर क्या है, अंतर क्या है और संबंध क्या है, ये वाली बात, ये पहला टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक आपका होगा जैविक संबंध। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा जैविक संबंध, जीवों के प्रति आपस में एक दूसरे से जो संबंध स्थापित होता है ना, इकोटोन वगैरह जो आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, ये वाला पार्ट। और आप देखेंगे जो इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर लिखा है वन पारिस्थितिकी। बात समझ आ रही है? तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैविक संबंध आपका दूसरा चैप्टर होगा। जैविक संबंध जब आप पढ़ रहे होंगे तो यहीं पर आप पारिस्थितिकी को समझ रहे होंगे। आप किसको समझ रहे होंगे? पारिस्थितिकी को समझ रहे होंगे। तो पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए आपके कुछ कारक होंगे। क्या होंगे बच्चे? कारक होंगे। कारक में कौन कौन से कारक होंगे? जलवायवीय कारक होंगे, जलवायवीय आपके कारक हो जाएंगे, जलवायवीय कारक आपके हो जाएंगे। जलवायवीय का मतलब क्या है? तापमान, है ना, मतलब प्रकाश, तापमान, है ना, आर्द्रता, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो जलवायवीय कारक ये सब हो जाएंगे। इसके बाद अगला कारक हो जाएगा मृदीय कारक। मृदीय यानी कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि आपके में एक चैप्टर है मृदा का संरक्षण, आपके में एक चैप्टर है मृदा का संरक्षण और आर्द्रता का संरक्षण। तो मृदा के बारे में समझना है, मृदा के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ना है, मृदा के बारे में आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है ना। और मृदा के बाद आपको मृदा का संरक्षण पढ़ना है, मृदा का संगठन कैसे हुआ था इसको समझना है, ठीक है। तो मृदीय कारक, जलवायवीय कारक, और इसके बाद एक सेकंड रुकिएगा, जो टॉपिक आपको सीरियल से मिलने वाले हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। फिर इसका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं समझेंगे तो जलवायु परिवर्तन कैसे समझेंगे? जलवायु परिवर्तन, आपदा, ये सारी चीजें आपके प्रदूषण में आ जाएगी, है ना, ये सब आपके इसमें आ जाएगी, प्रदूषण में आ जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग को समझना है। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो अगला चैप्टर आपको समझना है वो है जल चक्र। क्या समझना है? जल चक्र समझना है। जल चक्र के बाद इकोसिस्टम समझना है, यानी पारितंत्र, पारितंत्र हम लोग को समझना है। जल चक्र के बाद पारितंत्र, इसके बाद हम लोगों को पारिस्थितिकी स्तूप समझना है। हम लोगों को क्या समझना है? पारिस्थितिकी स्तूप समझना है। स्तूप, है ना, इसमें क्या क्या आ जाएगा कि पिरामिड कैसे कैसे बनते हैं, पिरामिड, है ना, पिरामिड आपने देखा होगा, है ना। इसमें समझना पड़ेगा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, खाद्य जाल, जो टॉपिक है अगर आप घर पे पढ़ने वाले हैं तो ये टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं, उसी टॉपिक पर आपको कंसंट्रेट करना है। फिर इसके बाद आपको नवा कार्बन चक्र पढ़ना है, कार्बन चक्र व कार्बन क्रेडिट, कार्बन चक्र और कार्बन क्रेडिट, कार्बन चक्र और कार्बन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो कार्बन चक्र और कार्बन क्रेडिट है, इसमें कार्बन के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सबसे खतरनाक कार्बन कौन सा होता है? काला कार्बन। सबसे खतरनाक कार्बन कौन सा होता है? काला कार्बन होता है। बात समझ आ रही है? तो काला कार्बन हो गया, भूरा कार्बन हो गया, है ना, इसका नीला कार्बन हो गया, और इसके बाद आपका हरा कार्बन हो गया। तो सबसे कम खतरनाक कौन सा कार्बन है? हरा कार्बन। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा कार्बन है? काला कार्बन। तो इस प्रकार से आपका कार्बन चक्र और कार्बन क्रेडिट पढ़ेंगे, है ना। और यहीं पर आपको उत्पादकता पढ़नी पड़ेगी, उत्पादकता भी यहीं पर आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। पारिस्थितिकी स्तूप मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जैव विविधता देखनी पड़ेगी, जैव विविधता पढ़नी पड़ेगी, जैव विविधता वाले आरक्षित क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे, आरक्षित व संरक्षित क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे, आरक्षित व संरक्षित क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा हॉट स्पॉट, जैसे आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी वाले हॉट स्पॉट सुने होंगे, है ना। और इसके बाद आपने प्रवाल भित्ति के बारे में अगर आपने सुना होगा, ये वाला, ये सब आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजें आपको पढ़नी मिलेंगी, है ना। फिर इसके बाद आप अगला पॉइंट जो आपका जो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है मानव वन्य जीव संघर्ष, जो संघर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पाएंगे मानव वन्य जीव संघर्ष। जो संघर्ष लिखा हुआ है इसमें आप पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, आप यहाँ पर पढ़ेंगे पर्यावरण
संरक्षण से संबंधित आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सारे आंदोलन पढ़ेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो है ना, इसके बाद आप पढ़ेंगे वन्य जीव से संबंधित परियोजनाएं, वन्य जीव की परियोजनाएं, वन्य जीव की परियोजनाएं, परियोजनाएं यानी इसे कहते हैं वन्य जीव से संबंधित नीतियां। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक टॉपिक है आपका यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कानून और नीतियां। यहाँ देखेंगे वन्य संरक्षण के सरकारी कानून और नीतियां। जो आप नीतियां देख रहे हो बस यही पर आपका क्या है, यही तो आपकी क्या है, योजनाएं हैं, है ना, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं। और इसके बाद जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आप देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आप देखेंगे, है ना, और आपदा एक टॉपिक है आपका इसी में, आपदा, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत आप सारे प्रदूषण देख लेंगे, आप सारे प्रदूषण देखेंगे, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसके ध्वनि प्रदूषण, ग्रीन मफलर जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद ओजोन, ओजोन परत वाला पार्ट आपदा में आएगा, ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण, और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया। इसके बाद लास्ट में अगला सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित सारे सम्मेलन, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है वो एक बार हम देख लेते हैं और बता देते हैं। हाँ ठीक है, पर्यावरण से संबंधित सारे सम्मेलन, ठीक है ना, ये पर्यावरण से संबंधित सारे सम्मेलन, ठीक है। तो जो बच्चे घर पे हैं, जो अभी क्लास नहीं लिए हैं, जिन्होंने ले लिया तो पढ़ना शुरू कर देंगे, जिन्होंने क्लास नहीं लिया है तो सबसे ज़्यादा यानी कि आप ये देख पाएंगे, ये जो हमने टॉपिक बताए हैं आपको, ये जो टॉपिक बताए हैं, पर्यावरण का परिचय, पारिस्थितिकी में अंतर, उनके बीच संबंध, फिर जैविक संबंध, फिर जलवायु कारक यानी पारिस्थितिकी संतुलन, उससे संबंधित कारक, ठीक है, उसके जलवायु कारक, मृदीय कारक, प्रकाश संश्लेषण, मृदा का संश्लेषण, संरक्षण, है ना। इसके बाद पूरा टॉपिक इसका पढ़ना है, संगठन पढ़ना है। इसके बाद जल चक्र, पारितंत्र, स्तूप, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, ये वाला पार्ट, फिर कार्बन क्रेडिट, कार्बन उत्पादकता वाला, कार्बन के प्रकार, ये सारी चीज़ें, फिर जैव विविधता, उसका आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये जब पढ़ लेंगे सारा तो आपका एक सेगमेंट कंप्लीट, ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर इसका उद्यान पक्षी विहार, आरक्षित और संरक्षित वन, ये देखिए, ये जो आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र वो अलग बात है। ये जो आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित वन जो है, ये वाला जो चैप्टर नंबर 4 है, ये आप जब पढ़ेंगे ISFR की रिपोर्ट, है ना, जब आप क्या पढ़ेंगे, भारतीय वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो भारतीय वन रिपोर्ट में आपको ये बताया गया है। भारतीय वन रिपोर्ट जब पढ़ाई जाती है तो भारतीय वन रिपोर्ट में आपको ये बताया जाता है। इस बार की 2021 के बाद 2023 में आपकी जारी की जाएगी, अभी नई रिपोर्ट आपकी जारी की जाएगी, वरना 2021 की हमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे 2023 की अभी आने वाली है तो 2023 की आ जाएगी, ठीक है, वरना तो हम लोग को 2021 की पढ़नी पड़ेगी। तो ISFR रिपोर्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे 2023 या 2021 वाली, तो आरक्षित वन और संरक्षित वन नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ पर है, और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है कि जो पक्षी विहार हैं ये उत्तर प्रदेश के विशेष के पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ये जो पक्षी विहार हैं आपको दिए गए हैं, ये जो पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी है, ये यूपी स्पेशल से पूछी जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश के विशेष पक्षी विहार आपसे पूछे जाएंगे। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, कौन से गेंडा के लिए फेमस है, हिरण के लिए फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये जो 18 चैप्टर हमने आपको बताए हैं, ये 18 चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पर आपके सारे बता दिए हैं, है ना। और इसी हिसाब से इसी क्रम में आपको वीडियो अपलोड मिलेगी, इसी क्रम में आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि एक बार मैं बताऊं आपको, लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश वाला पार्ट था, है ना, तो मैंने उसमें लगभग 40 घंटे के आसपास ग्रामीण परिवेश पढ़ाया था। उस 40 घंटे में मैंने आपके लगभग 8 से 10 घंटे ही परियोजना पढ़ाई थी, क्योंकि बाकी सारी टॉपिक भी थे। बच्चे कह रहे थे सर आप परियोजना ही परियोजना पढ़ा रहे हैं और बाकी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हमने परियोजना पढ़ाना बंद कर दी भाई, और बाकी बीसा, है ना, इसवा बिस्वा दुनिया भर की सारी चीज़ें, कि ग्रामीण क्या होता है, ग्रामीण परिवेश कैसा होता है, लोग कहाँ पर जाते हैं, लोटा लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना, उनकी भावना कैसी होती है, उनका समाज कैसा होता है, फिर ये सब बताना शुरू कर दिया।
देखो कैसे पलटी खाई, बात समझ आ रही है। तो हम लोग को बिल्कुल देखो सिर्फ 701 पद हैं बेटा, सिर्फ 701 पद हैं। और आप विश्वास मानिए कि इसमें सिर्फ वही बच्चा बैठेगा जिसके पेट में नंबर अच्छे थे, और आप लोग के नंबर अच्छे हैं तो आप ही लोगों के बीच में गला काट प्रतियोगिता है, आप ही लोग के बीच में गला काट प्रतियोगिता है, ये समझ लो बच्चों। समझ में आ रहा है ना। तो आपने अगर कुछ भी छोड़ा, अच्छा इसमें सिर्फ आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, आपको सिर्फ लेक्चर देखना है। पीडीएफ पीडीएफ हम ही देंगे, ये सारी क्लास नोट्स की जो पीडीएफ होगी वो हम आपको दे देंगे। आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और चाहे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको बस लेक्चर सुनना है बच्चे, बात समझ में आ रही है। और 10 फरवरी के बाद, 10 फरवरी के बाद हम आपको ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो टॉपिक है, इसको मैं लाइव पढ़ा दूंगा आपको ऐप पर ही। बात समझ में आ गई है, सारी बातें क्लियर हैं। तो अब मैं क्लास को अपलोड करना शुरू कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं ये जो टॉपिक है, ये वाले जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं, ये यूपीएससी लेवल के हैं, ये आपके सिविल सर्विसेज लेवल के हैं। उतने ही लेवल से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यूपीएससी लेवल वाले ही टॉपिक जो हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और यूपीएससी लेवल के इसको टॉपिक पढ़ने के बाद फिर भी हमारे पास ये टॉपिक बच जाते हैं पूरे फॉरेस्ट्री वाले। बात समझ में आ रही है। अब जिसको लग रहा हो कि शंकर आईएएस की किताब पढ़ लेगा, तो शंकर आईएएस की 450 पेज की किताब पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग खराब है। इधर की किताबें पढ़ोगे है ना, 400 पेज की किताबें आती हैं। अगर तुम इतने होशियार होते तो भाई क्या ही कहा जाता। तो उतना भी नहीं पढ़ना जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना, उतना भी नहीं पढ़ना जितना आपने सोच लिया है कि जिराफ कितने प्रकार का होता है ना, चीता कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा पाया जाता है, ये नहीं पढ़ना है भाई, है ना। अब उस किताब में वो सब लिखा होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पढ़िए जो आपके पेपर में आने वाला है ना। आपको आईएफएस की तैयारी नहीं करनी है, वन दरोगा की तैयारी करनी है। और ये सारी बातें हमने आपको बता दी। चलिए अब क्लास अपलोड करना शुरू करते हैं फटाफट से। ये है आपका सिलेबस। तो जो बच्चे बैच लिए हुए हैं वो यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो नहीं लिए हुए हैं वो अपने मन से कोई किताब उठाएंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम में कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ धाराएं हैं, है ना। और कौन सी धारा तोड़ने पे कौन सी सजा मिलेगी, वो सारे इस अधिनियम, ये जब आप ये अधिनियम पढ़ेंगे, ये वाले जब आप अधिनियम पढ़ेंगे तो अधिनियम पढ़ेंगे तो ये कानून अपने आप पढ़ लेंगे, समझ रहे हो ना। जब आप ये अधिनियम पढ़ेंगे तो ये जो वन संरक्षण के लिए कानून है, जैसे देखिए ये अधिनियम और ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों क्या है, बात एक ही है, लेकिन अलग अलग लिख दी है। बात समझ में आने लगी होगी, ठीक है ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, उड़ाइए फटाफट से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।